बुलाई गई इस मीटिंग में, इस मीटिंग के आयोजक संयोजक भाई, इस जोन के अध्यक्ष और इस गांव के सम्मानित प्रधान आदरणीय रमाकांत पाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय चंद्रभूषण अवस्थी जी, इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले साथी आदरणीय तुलसीराम कुशवाहा जी, गोविंद कुशवाहा जी, महादेव सोनकर जी, दशरथ सोनकर जी, छेदालाल साहू जी, विनोद कुशवाहा जी, सत्येंद्र पाल जी, राजू कुशवाहा जी, लाल सिंह बल्लू, राजनारायण पाल जी, सूरतन पाल जी, बीडीसी, राम सेवक पूर्व प्रधान और रामाशरद पूर्व प्रधान, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था, देव प्रसाद पाल जी, गंगाराम पाल जी, मोहनलाल पाल जी, राजकुमार पाल जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र से सम्मानित विधायक रहे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मुनीम शुक्ला जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई के कुशवाहा जी, इस क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े सीनियर एडवोकेट साथी विजय यादव जी, घोड़ा यादव जी, महेश पाल जी, आदरणीय सीओ साहब रमेश यादव जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित गोपालपुर के पूर्व प्रधान सम्मानित दिनेश यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता रहे पार्षद आदरणीय परमेश्वर कनौजिया जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष भाई रंजन पासवान जी, मंच पर उपस्थित भाई जिले के सम्मानित सचिव आदरणीय करमवीर यादव जी, भाई राजेश पाल जी, आदरणीय हमारे महावीर चोपड़ा, महावीर कमल जी, कुलदीप यादव जी, अरुण यादव जी, तेजू यादव जी, अरुण यादव, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे प्रधान सम्मानित जितेंद्र जो देवपुरा से आए हैं, सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सम्मानित पितातुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमारी मां शक्ति, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को, उपस्थित साथियों को अपनी ओर से, दल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये गांव वो गांव है जो राजनीति के इतिहास में ये पहला गांव है जब हम सीढ़ी चुनाव चिन्ह से 91 में लड़ने आए थे, तो इस विधानसभा में सर्वाधिक वोटिंग से अगर वोट मिला था तो असनिया गांव से 550 मिला था 91 में। तो इस गांव को तो मैं वैसे प्रणाम करता हूं। केवल एक बात कहने आया हूं, ये गांव सभी जात धर्मों का गांव है, लेकिन इन दिनों सभी लोगों ने हमें जात से उठकर, दल से उठकर हमें समर्थन करने का काम किया है। उसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। ये असनिया गांव है तो किनारे का गांव, लेकिन इसको हमने पहली पंक्ति में रखने का काम किया है। जब भी हमारे हिस्से में आया, विधायक रहे हो, एमपी रहे हो, तो कुछ न कुछ जब कहा था परसैया घर का हो तो एक बार में रसगुल्ला नहीं तो दोबारा में पढ़ते हुए दबाएगा पलट के तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए इस गांव का बड़ा योगदान है हमारी राजनीति, तो मैं इसके लिए इनको आभारी हूँ। केवल एक ही बात कहने आया हूँ कि पिछली बार तो हमें आप एमपी एमएलए बना चुके हैं, बड़े पैमाने पर वोट देते थे, लेकिन ये एमपी एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर की थी, उस दिन से इस भारत की धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई थी। उस दिन को, उस अधिकार को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव करने का चुनाव नहीं है। प्रधान तरह घूम रहा है, हमारा
सफेद प्रधान तो सब भाई घूम रहा है लाल गमछा लिए टोपी लगाए। कहा जाता है जो डर गया वो मर गया। प्रधान लोग जान लें कि प्रधानी तब तुम्हारी सुरक्षित रहेगी जब संविधान सुरक्षित रहेगा। हमारी बहन जी अपने को बचा रही है तो भैया चाहे अपने को बचा लो, चाहे परिवार को बचा लो, तो एक के बाद संगठन का बचा लो, चाहे देश बचा लो। तो जब वो अपने को बचा रही है तो निश्चित तौर पर संगठन और समाज बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इसलिए हम कहने आए हैं ये चुनाव बटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट होकर के पूरी ताकत से लड़ने का चुनाव। ये चुनाव नाली खरंजा चक्रोट चबूतरा खूंटा गिरवा लड़ौरी वाला चुनाव नहीं है कि हम लोग कहें भैया इनसे तो हिसाब किताब करेगा कि सामने वाले अगर इधर नहीं है तो जो मांगे न मांगे हम इधर चले। समझे भाई? इसलिए ये चुनाव प्रधानी का मेंबरी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, जिसके कारण भारत की धरती में किसी भी जात धर्म का आदमी इस देश का राजा बन सकता है, सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकता है। इतना बड़ा अधिकार धरती पे किसी युग में न किसी ने दिया है न कभी मिल पाएगा। उस अधिकार को बचाने का चुनाव। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए कि असनिया गांव में चाहे दिन बिरादरी के हों, 50 गांव में रिश्तेदारियां हैं, फैल जाइए यहाँ से, अगल बगल अपने नाते रिश्तेदार को बताइए कि ये चुनाव बटने का चुनाव नहीं है कि कुछ लोग इधर चले गए कुछ लोग उधर चले गए। सबको, दलितों को, पिछड़ों को, आदि आबादी को, अकलियत को, आदि अगले समाज के उन लोगों को जिनको संविधान और लोकतंत्र में आस्था है, उन सबको मिलकर इस देश के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया कि आपने हमेशा ताकत देने का काम किया है, ये गांवदारी का चुनाव नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव में अगर आपने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया तो आप जान लीजिए दूसरी आजादी होगी। जब ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, ये देश को संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आप अगर बिना डरे बिना बटे अगर सहयोग करने का काम करेंगे तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा। एक जमाना वो था जब पूरा देश डरा हुआ था, सभी लोग डरे हुए थे, तानाशाह से दल के नेता भयभीत थे। वो समय हमने बिना डरे बिना बटे संविधान को, देश को बचाने का काम किया था। तो ठीक वैसे नाम लिखा जाएगा जैसे किसी जंगल में आग लगी थी तो सारे जानवर तो भाग रहे थे, पशु पक्षी भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया बगल के तालाब से अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग में डालने का काम कर रही थी। तब सारे जंगल के जानवर पशु पक्षी हंस रहे थे कि तुम्हारी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझेगी? तो उस चिड़िया ने कहा हमारी चोंच के पानी से जंगल की आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास में कभी जंगल की आग में बुझाने का नाम लिया जाएगा तो आखिरी में सही मेरा भी योगदान गिना जाएगा। इसलिए आपसे कहने आए हैं कि ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, जो डर गया वो मर गया। ये चुनाव अपने अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। आओ हम सब मिलकर के संकल्प लें और इसको अगर बचाने का कोई प्रयास कर रहा है बिना डरे बिना झुके बिना रुके, तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। वहां भले कांग्रेस कमजोर हो तो उनको बड़ी ताकत देने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई नेता चट्टान की तरह खड़ा है आदरणीय मोदी जी के सामने, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नेता नहीं है। ये दो नेता हैं जो बिना डरे बिना रुके बिना झुके
मुकाबला करने के लिए, संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आओ हम सब संकल्प लें कि हम उनको इतनी ताकत देने का काम करें ताकि वो तानाशाह जिसने सब कुछ बेच दिया है, कुछ बचा नहीं, आप लोगों को पता नहीं है। इस देश में एयर इंडिया एयरपोर्ट सब अडानी अंबानी को बिक गए। इस देश में रेल और रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी के हैं। बीएसएनएल पेट्रोलियम अडानी अंबानी का है। आज फैक्ट्रियां और एनटीसी मिले अडानी अंबानी के हैं। बगल में जो डिफेंस कॉरिडोर है, इसमें हम लोगों ने जब 9 से 14 में आपने एमपी बनाया था, तब हमने भूल अनुग्रह बिल जो लाए थे, जिसके तहत मौजूदा रेट से 4 गुना रेट जो भी जमीन किसान की अधिग्रहित की जाएगी उसको 4 गुना मुआवजा मिलेगा, और जो भी संस्था वहां पर कोई फैक्ट्री लगाएगी उसमें एक परिवार को नौकरी मिलेगी। ये कानून अगर किसी ने बनाया था तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उसी के तहत यहाँ किसानों को मुआवजा तो 4 गुना मिल गया, लेकिन वो सरकार के नाम जमीन नहीं आई। सरकार ने 40 लाख का मुआवजा तो दिया है। कितना मिला? 20 लाख बीघे का मुआवजा दिया है, और उस जमीन को 1 रुपया बीघे की